हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेल्थ विचार विद भावेश में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कमोडिटी स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एस इन्वेस्टर अनिल कुमार गोयल जी की क्या सोच है कोई भी कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पीछे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कमोडिटी स्टॉक्स क्या होते हैं। तो जिस भी चीज़ का प्राइस बहुत वॉलेटाइल रहता है एंड कोई भी चीज़ का आप 5 to 10% का प्राइस बढ़ा दिए, फिर वो चीज़ नहीं बिकेगी, क्योंकि जो बायर है वो सेम सामान दूसरे जगह सस्ते में ले लेगा, तो वो आपका सामान नहीं लेगा। तो वो चीज़ होती है कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर्च्यून का सनफ्लावर ऑयल है, आप उसको 100 रुपये में ख़रीद रहे हो एंड फॉर्च्यून आके उसका 10% प्राइस बढ़ा दिया, तो उसका प्राइस हो गया 110। एंड सेम इमामी अभी भी 100 रुपये में सनफ्लावर ऑयल दे रहा है, तो सब लोग जाके इमामी का ही ऑयल लेंगे, कोई फॉर्च्यून का ऑयल नहीं लेगा। इसलिए कमोडिटी स्टॉक्स में आप मेजर प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो। जो कमोडिटी का प्राइस सेट है उसी के आसपास आप प्राइस रख सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि अनिल कुमार गोयल जी कौन है। तो जैसे अनिल कुमार गोयल जी का आज के डेट में आप नेटवर्थ देखोगे तो 2300 करोड़ के आसपास का उनका नेटवर्थ है। एंड वो 1993 में स्टॉक मार्केट में आए थे। वो उसके पहले स्टील ट्रेडिंग के बिजनेस में थे, तो उनको पहले से ही बिजनेस का अच्छा नॉलेज था, जिससे वो स्टॉक मार्केट में आए तो वो अच्छे बिजनेसेस देख के इन्वेस्ट करते थे। तो जो अंडर वैल्यूड बिजनेस रहते थे, जिनकी एसेट वैल्यू उसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, तो जो अंडर वैल्यूड बिजनेसेस रहते थे जिनका मार्केट कैप मान लो आज के टाइम 500 करोड़ है बट उसकी एसेट वैल्यू 700-800 करोड़ है, तो वैसे बिजनेसेस अनिल कुमार गोयल लेते थे। अनिल कुमार गोयल हाई ग्रोथ कंपनी और जो अंडर वैल्यूड है, तो वो सब कंपनीज पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे इन्वेस्ट करने के लिए। और उनने 97 से खुद का एक स्क्रीनर बनाया था, जिसमें वो 170-180 कंपनीज का पूरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, इबिटा, पैट एंड हर कंपनी का डेटा अपने नोट पैड में नोट करके रखते थे। तो इसलिए वो अपने खुद का स्क्रीनर बना के रखे थे 97 से, कि कल की डेट में उनको कोई कंपनी अच्छी लग रही है, वो पूरे 170-180 कंपनी के उनसे लिस्ट से, तो वो खरीद सकते हैं। तो इनका एक और तरीका है जिससे ये वेल्थ मैक्सिमाइज करे है। इनका ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में एक कंपनी का प्राइस सेम सेक्टर में बहुत बढ़ गया है, बट सेम सेक्टर में ही कोई दूसरी कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब चीज़ एक ही समय में नहीं बढ़ सकता है, कभी कुछ बढ़ेगा कभी कुछ बढ़ेगा। तो इनका एक कोट है, सम कंपनी ग्रोस अर्ली एंड सम कंपनी ग्रोस लेटर ऑन। तो ये वो कंपनी में स्विच कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्टील सेक्टर में एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो का प्राइस अच्छा बढ़ गया, अब उनको ये ओवर वैल्यूड लगने लगा, तो वो कंपनी से ये सेल करके दूसरी कोई स्टील कंपनी में ले लेंगे जो इनको अंडर वैल्यूड लग रहा है, जिसका मैनेजमेंट एंड जिसका फंडामेंटल्स करीबन सेम है। तो ये ऐसी कंपनीज ढूंढते रहते हैं कि जिसमें ये स्विच कर सके या इन्वेस्ट कर सके। जैसे कि इनने एक एग्जांपल दिया था, ये 2009 में रिलैक्सो लिए थे 30 रुपीज़ में एंड 2013 में ये रिलैक्सो को 250 रुपये में बेच दिए। उसके बाद इनने कोई दूसरी कंपनी में पैसा डाला, वो भी बढ़ा। तो इनका ये मानना है कि मैं रिलैक्सो ही उस समय से अभी तक रखा रहता तो मेरा पैसा उतने जल्दी नहीं बढ़ता, जितना मैंने वो स्विच करा तो आज के डेट में मैंने उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो ये एक और चीज़ बहुत अच्छे से करते थे, बाय एवरी साइकिल एट बॉटम एंड सेल एवरी साइकिल एट टॉप। तो ये करना आपको जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये देखते थे कि जो भी सेक्टर है जब उसके बॉटम में रहता है, जो सबसे अंडर वैल्यूड, जब इनको कोई सेक्टर लग रहा है, जब ये वो सेक्टर में घुसते थे, उसके बाद ये धीरे धीरे करके टॉप तक अपना पूरा शेयर धीरे धीरे करके बेच देते थे। उसके बाद फिर वो कोई दूसरे सेक्टर, जब उनको कोई अंडर वैल्यूड लग रहा है तो वो सेक्टर में जाते थे। ये एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब 2000 में सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा यूफोरिया था, जब सब लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज ही खरीद रहे थे, तो उस समय एक स्टॉक था SSI सॉफ्टवेयर करके, वो 8000 करोड़ के मार्केट कैप में उस समय बिक रहा था। तो उस समय सेम टाइम जो पूरा मुरुगप्पा ग्रुप है वो लेस देन 500 करोड़ में मिल रहा था। एंड आप मुरुगप्पा ग्रुप और TVS ग्रुप को पूरे साथ में भी कर दोगे तो वो लेस देन 8000 करोड़ में मिल रहा था। तो वो सिंगल स्टॉक SSI सॉफ्टवेयर से आप पूरा मुरुगप्पा ग्रुप और TVS ग्रुप को ले सकते थे। तो इनका मेन फोकस है वैल्यू के पीछे। जो कंपनी या जो सेक्टर में इनको जब वैल्यू दिख रही है तो वो उस कंपनी या उस सेक्टर को
उस समय बाई आउट करते हैं। और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन बेट लेने पे भी घबराते नहीं हैं। जैसे कोई सेक्टर या कोई स्टॉक इनको पसंद आया उस समय, तो ये 30-40% में भी उस सेक्टर या उस स्टॉक में कॉन्सेंट्रेशन बेट ले लेते हैं। और ये थोड़े स्मॉल कंपनीज को लेकर ज़्यादा फॉन्डनेस इनका दिखता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो बेस है वो स्मॉल कंपनीज जल्दी ग्रो कर सकती है, बट जो लार्ज कंपनीज है वो इतना जल्दी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उनका बेस बहुत हाई हो चुका है। और ये बैंक्स हो गए, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, ये सब में पैसा नहीं डालते, क्योंकि इनको आईटी और फार्मा इतना समझ नहीं आता है। और ये बोलते हैं मेरे को जो चीज़ समझ आता है मैं उसी में पैसा डालता हूँ। जब ये इन्वेस्टिंग करना चालू करे थे, जब इंडिया में जो बैंक्स थे उनके बैड डेट या वो किसी को भी लोन दे देता था, वो इनके बैलेंस शीट या इनके एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिखता था। वो बाद में पता चलता था कि इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इस कारण ये बैंक्स में इतना इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इनको वो चीज़ इतना समझ नहीं आता है। तो इनका स्टॉक मार्केट के प्रति नज़रिया ऐसा है कि ये बोलते हैं कि मेरे को सबसे बेस्ट लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ना ही मेरे को कोई टेंशन है। क्योंकि जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं उनको बहुत सारा टेंशन रहता है, और मैं बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बस मेरे को एक सही बिजनेसमैन के ऊपर दाव लगाना है, बैटिंग ऑन द गुड हॉर्स। और इनका एक और चीज़ है कि आप खुश रहो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब आपको सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड जब मार्केट नीचे जा रहा है जब भी खुश रहो, क्योंकि जब आपको और बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और बाइंग विथ योर ओन कन्विक्शन, मतलब आप खुद के कन्विक्शन में जब बाय करोगे तो आप जब लंबा रुक सकते हो और आप बड़ा पैसा बना सकते हो। बट आप किसी और की कन्विक्शन बाय करके आप स्टॉक बाय कर रहे हो, तो आप या तो जब स्टॉक थोड़ा गिर गया जब आप बेच दोगे, या तो स्टॉक 1-2x हुआ जब आप बेच दोगे, तो आप इससे बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे कभी भी। और जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इनके इन्वेस्टमेंट का, रिसेंट इन्वेस्टमेंट का, जो इनने करीबन 1 साल पहले करा था स्पोर्ट्स किंग का। तो इसमें पहले ये 2.16% इन्वेस्ट करे थे, अब धीरे धीरे ये 4.31% इन्वेस्ट कर चुके कंपनी में। तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेकर। तो ये कंपनी स्पिनिंग बिजनेस में है, मतलब ये यार्न्स बनाती है। तो लास्ट आप देखोगे तो 1-2 ईयर्स में टेक्सटाइल बिजनेसेस इतना अच्छा नहीं करे। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा तो कॉटन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इनके बॉटम लाइन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और इनके मार्जिन्स में भी इफेक्ट पड़ा, जिससे ये लास्ट 2 ईयर्स में इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। बट अब जैसे इन्फ्लेशन डाउन आ रहा है तो कॉटन के प्राइसेस अभी कम हो गए हैं, जिससे इनका मार्जिन बढ़ा है। जैसे आप देखोगे तो लास्ट जून क्वार्टर से अभी के जून क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट में इसने 77% का ग्रोथ करा। एंड वही सेल्स में देखोगे तो इसने 17% का ग्रोथ करा, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, जिससे ये समझ आ रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर वापस एक अपमूव में आ रहा है और ये हाई ग्रोथ आप यहाँ से कर सकता है। तो आपको टेक्सटाइल सेक्टर में बैट लेना है तो एक्सपोर्ट किंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट मुनीश अवस्थी जी, उनको 51 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल स्पिनर यार्न्स में। और आपको कोई भी जो कम्युनिटी स्टॉक्स है वो लेने के पीछे ये देखना चाहिए कि आप कोई भी साइकिल के बॉटम में उसको खरीदे, एंड जब वो साइकिल अपमूव में आए तो उसके टॉप के आसपास आप बेचने की कोशिश करें। आप टॉप में नहीं बेचे जब भी चलेगा, बट आपको बॉटम में लेना है और जब वो ऊपर जाए जब बेचना है। अब यही सेम चीज़ देख के स्टील और अदर कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर। आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। सो गाइस प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय गाइस।